स्कूलों के खुलने की बहुत चर्चा हो रही थी। हमारे देश के कई राज्यों में कई कक्षाएं खुल रही हैं और दिल्ली में कल से स्कूल खुलने वाले हैं। तो कोरोना संक्रमण संभालने की खबरों के बीच देश के कई राज्यों में स्कूली पढ़ाई फिर से पटरी पर लौटाने की कोशिशें की जा रही हैं। कई राज्यों जैसे पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड ने जुलाई में ही कुछ कक्षाओं के लिए स्कूल खोले, तो महाराष्ट्र, झारखंड और चंडीगढ़ ने अगस्त में खोले। ये पाया गया कि पढ़ाई शुरू होने से सभी खुश हैं, लेकिन चुनौतियां बनी हुई हैं। बहरहाल अब दिल्ली में कल से स्कूल खोले जा रहे हैं। दिल्ली में 1000 सरकारी स्कूल हैं और 1700 निजी स्कूल हैं। अपर प्राइमरी 939 है, सेकेंडरी स्कूल 377 हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल 1684 हैं और छोटे बड़े स्कूल मिलाकर कहें तो 5755 स्कूल हैं। लेकिन पहले आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं कि जिन राज्यों में जुलाई में कक्षाएं शुरू हुई, वो राज्य जिन्होंने अगस्त में शुरू की, क्या अंतर देखा गया है, ये रिपोर्ट। कोरोना में स्कूल बंद रहने से मानसिक तौर पर चुनौती झेलते बच्चे। जब संक्रमण कुछ हद तक काबू में आया तो कई राज्यों ने बच्चों की सीमित कक्षाओं के लिए स्कूल के दरवाजे खोल दिए। एनडीटीवी के पास 17 साल तक के बच्चों में जुलाई और अगस्त के महीने का कोरोना संक्रमण का डेटा है। इसके मुताबिक अगस्त में स्कूल खोलने पर पंजाब में जुलाई से 9.6% ज्यादा बच्चे कोरोना की चपेट में आए। वहीं बिहार में 5.3%, मध्य प्रदेश में 2.9%, छत्तीसगढ़ में 2.3% और उत्तराखंड में जुलाई की तुलना में स्कूल खोलने पर अगस्त में 1.9% ज्यादा बच्चे बीमार पड़े। पर ऐसे भी राज्य हैं जहां अगस्त में स्कूल खोलने पर जुलाई से कम बच्चे ही कोरोना संक्रमित हुए। झारखंड में 0.7% और चंडीगढ़ में 0.1% जुलाई से कम बच्चे कोरोना की गिरफ्त में आए। लिहाजा तस्वीर मिली जुली है। स्कूल खोलने पर जहां एक तरफ कुछ राज्यों में बच्चों में संक्रमण बढ़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ घटा भी है। सवाल स्वास्थ्य का भी है और देश के कल का भी। लिहाजा आज का फैसला अहम भी है, पर एहतियात भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। तो दिल्ली में चरणबद्ध तरीके से कल स्कूल खोले जाएंगे। पहले 9वीं से 12वीं की कक्षाएं शुरू की जा रही हैं। क्या तैयारियां हैं निजी और सरकारी स्कूलों की, एक रिपोर्ट देखिए। पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार का विद्या बाल भवन स्कूल। क्लासरूम सैनिटाइज किए जा रहे हैं। शारीरिक दूरी बनाए रखने के लिए बेंच पर मार्किंग की गई है। हर क्लास में बस आधे बच्चे बैठने हैं, इसलिए बच्चे क्रम से हफ्ते में 3 दिन स्कूल आएंगे। बाकी काम ऑनलाइन क्लास से चलेगा। 50% बच्चों को बुलाने की तैयारी की है। उसमें भी हम 50% में भी हम बाइफरकेट कर रहे हैं अपने स्कूल लेवल पर कि बच्चों की सामाजिक दूरी को और ज़्यादा अच्छा बनाएं, कि उसमें भी जो 50% बच्चे हैं वो भी सिर्फ 3 दिन आएंगे और 3 दिन दूसरी क्लास के बच्चे आएंगे। तो हमने चारों क्लासों को एक दिन में भेजने का प्लान नहीं बनाया या बुलाने का प्रोग्राम नहीं बनाया। हम 2 क्लास एक दिन में बुलाएंगे और उन बच्चों को भी हम डिफरेंट क्लासेज में डिवाइड करेंगे। इस बार स्कूलों में क्वारंटीन रूम बनाना अनिवार्य किया गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर छात्र या स्कूल स्टाफ को क्वारंटीन किया जा सके। तो स्कूल में वो तैयारी भी दिख रही है। पूर्वी दिल्ली के पश्चिमी विनोद नगर का दिल्ली सरकार का स्कूल। क्लासरूम में यहां भी बेंच पर मार्किंग हो गई है और क्वारंटीन रूम तैयार कर दिया गया है। अहम बात यह है कि इस स्कूल में कोरोना का टीका लगाने का काम भी चल रहा है और बुधवार से बच्चों के पढ़ाने का भी इंतजाम साथ ही होगा। देखिए सर, वैक्सीनेशन बंद नहीं होगा और हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में रूम है। हाँ। और हम उन बच्चों को अलग रूम है, उन्हें अलग SOP बनाई हुई है, उनमें अपना शिफ्ट कर लेंगे और वहीं हमारी क्लासेस चलती रहेंगी। फिलहाल दिल्ली के अभिभावक और छात्र स्कूल खुलने के समर्थन में हैं। ये बच्चे जिन्होंने अभी तक स्कूल नहीं देखा, हाँ, ये भी बच्चे परेशान। ये कौन सी क्लास में आ गए? ये KG में आ गए। यहीं पे KG में आ गया, तो इसका मतलब पिछले साल भी स्कूल नहीं देखा और इस साल भी स्कूल नहीं देखा सर स्कूल इसने। तो हम चाहते हैं जल्द से जल्द गवर्नमेंट इन बच्चों के लिए भी कुछ करे और हमारे बच्चे, जितने भी बच्चे घर में पेरेंट्स लोग जितने भी घर में परेशान हो रखे हैं, हाँ, कि बच्चों की जल्द से जल्द स्कूल खुले। ऑनलाइन में सर ऐसा होता है कि पूरी चीज़ समझ नहीं आती। हाँ, जैसे हम सामने सर होते हैं, सब बच्चे एकदम क्लियरली पूछ लेते हैं, कोई दिक्कत होती है कुछ भी उसको क्लियर कर देते हैं। लेकिन ऑनलाइन में बच्चे एक तो सारे कुछ बच्चे लेते हैं, कुछ बच्चे मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है कि नहीं ले पाते हैं। मेरा बेटा KG में था, अब 2 साल तो स्कूल बंद हो गया, अब 2nd में आ गया है। हाँ। बट उसे ये नहीं पता कि 2nd क्लास में आने के बाद बुक्स कैसी होती हैं।
क्योंकि ऑनलाइन क्लास में बच्चा जो मेंटली बैठता है ना क्लास में, वो नहीं बैठ पाता। आधा दिमाग उसका इधर, आधा दिमाग उसका उधर। मेरे माँ बाप इस समय गुजर रहे हैं, कोरोना से सारे ऑफिस बंद हो गए, नौकरी छूट गई, वही बहुत दिक्कत हो रही है। तो जब मैं बड़ा हो तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने माँ बाप को सराखों में बैठा के रखूँ और उनको कमा के दूँ और उनकी हर इच्छा पूरी करूँ। आएंगे बुधवार से 1 सितंबर से? यस सर। डर नहीं लग रहा है? नो सर, कोई डर नहीं है। हम पेरेंट्स भी बोल रहे हैं कि स्कूल जाना चाहिए क्योंकि घर में इतनी अच्छी पढ़ाई हो नहीं पाती है। दिल्ली सरकार का आदेश है कि किसी भी छात्र को स्कूल आने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अभिभावकों की लिखित सहमति के बाद ही छात्र स्कूल आ सकेंगे। ऑनलाइन क्लास असल में मजबूरी का इंतजाम है। असली पढ़ाई तो स्कूल के क्लासरूम में ही होती है। इसलिए उम्मीद करते हैं कि इस बार जो स्कूल खुलें तो उनको फिर से दोबारा से बंद करने की नौबत ना आए। दिल्ली से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी मीडिया। और देश की बात में आगे पंजाब और उत्तर प्रदेश चुनावों के लिए किसानों की क्या है रणनीति, एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। पंचायत रखी गई है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराने के लिए संयुक्त किसान मोर्चे ने कमर कस ली है। इस मिशन की शुरुआत 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर से किसान महापंचायत करके की जाएगी। 5 सितंबर की बड़ी पंचायत मुजफ्फरनगर में है, उस पंचायत में घोषणा करेंगे। हम यहाँ पे वहां का बुलावा देने आए हैं, पंजाब हरियाणा की यूनिट को, चंडीगढ़ के यूनिट को। यहाँ पे सब लोग हैं, शांतिपूर्ण तरीके से लोग आए, व्यवस्था बना कर रखें। बहुत बसें जाएंगी, आपस में पता भी नहीं कि इस आंदोलन को कौन कौन सहयोग करता है। चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राकेश टिकैत ने पंजाब और हरियाणा के किसानों से मुजफ्फरनगर में पहुंचने की अपील की। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत करके मिशन यूपी की शुरुआत की जाएगी। इसके तहत राज्य में पहले महापंचायत, फिर हर मंडल में किसानों की रैली होगी। लेकिन जब उनसे मिशन पंजाब शुरू करने पर पूछा गया तो उनका जवाब सुनिए। अरे कर लेंगे, जब चुनाव आओगा कर लेंगे, अभी तो सांस ले लो ना। अभी कहाँ चुनाव है? जिस दिन चुनाव की घोषणा हो जाएगी उस दिन बताएंगे। मिशन यूपी है, उत्तराखंड है, पंजाब है, मिशन देश शुरू होगा। कुछ दिन पहले पंजाब में गन्ने के सरकारी दाम में 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई। उसके बाद किसान यूनियन के कुछ लोग कैप्टन अमरिंदर का मुंह मीठा कराते दिखे। ऐसे में लोगों को लग रहा है कि पंजाब में संयुक्त किसान मोर्चा कांग्रेस सरकार के प्रति नरम है। लेकिन किसान संघर्ष मोर्चे के किसान नेता जोगिंदर सिंह उगरावा कहते हैं कि राज्य सरकार के खिलाफ मिशन पंजाब चलाया जाएगा। जे मुजफ्फरनगर से हम बेले होकर पंजाब में जे हम मुहिम लेके जाएंगे। अभी पावर में कांग्रेस हुकूमत है। कांग्रेस हुकूमत ने जो चुनाव के समय हमारे से वादे किए थे 2017 में, कर्जा खत्म करेंगे, एक एक जी को नौकरी देंगे, नशा मुक्त पंजाब करेंगे, कर्जा की खत्म, फसल की पूरी रकम, ऐसे जो वादे किए थे वो एक भी नहीं पूरा हुआ। ये सारी बात हम लोगों के ऊपर लोगों में लेकर जाएंगे। पंजाब में ये मिशन चलाएंगे हम। साथ साथ में ये लोगों को बात करेंगे कि ये जो चोन पार्टियां हैं ये हमारे साथ
जो हमारे साथ बोलते हैं हमें गुमराह करके वोट लेती हैं और ये कारपोरेट के मुनाफों के लिए काम करते हैं। ये मिशन भी हम पंजाब में शुरू करें। उधर पंजाब के गांव में जिस तरह किसानों ने सभी पार्टियों के खिलाफ पोस्टर वॉर शुरू किया है, उसके चलते किसान संगठनों के बीच चुनाव को लेकर तमाम मतभेद हैं। संयुक्त किसान मोर्चे से जुड़े रहे गुरनाम सिंह चढ़ूनी पंजाब में अपने तैयार उम्मीदवारों को खड़ा करने की हिमायत कर रहे हैं। बीजेपी को हराने का प्लान, और ऐसे ही पश्चिमी बंगाल में भी एसकेएम का फैसला था कि बीजेपी को जरूर हराना है, लेकिन पंजाब के लिए ऐसा फैसला नहीं अभी एसकेएम ने लिया है, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस का राज है और वहाँ पे संयुक्त मोर्चे की तरफ से अभी कोई फैसला इस तरह का नहीं लिया गया है। लेकिन हमने अपनी तरफ से जरूर वहाँ पे फैसला लिया है कि मिशन पंजाब चलाना चाहिए। उसके तहत हमने वहाँ पे काम भी करना शुरू कर दिया है। लोगों को मिशन पंजाब का मतलब है कि उन लोगों को जोड़ देना जो लोग सभी सरकारों से दुखी हैं। किसान आंदोलन से जुड़े योगेंद्र यादव समेत वामपंथी संगठनों के कुछ लोग पहले चुनाव लड़ चुके हैं। ऐसे में मिशन पंजाब को लेकर संयुक्त किसान मोर्चे की रणनीति पर सबसे ज्यादा बीजेपी की निगाहें रहेंगी। पंजाब में बीजेपी के पास खोने को ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में उसे महज 3 सीटें मिली थीं। लेकिन इस बार देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में संयुक्त किसान मोर्चा बीजेपी को कितना नुकसान या सियासी फायदा पहुंचा पाती है। गाजीपुर बॉर्डर से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से खबर, क्यों यहां पर टूट रहा है बच्चों पर कहर, बताएंगे। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में डेंगू जैसे बुखार से 53 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें 45 बच्चे हैं। बुखार का शिकार 186 बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं। इतने बड़े पैमाने पर बच्चों की मौत की वजह से जिले में पहले से 8वीं तक दर्जे तक की जो स्कूल्स हैं वो 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले में जांच बिठा दी है। 6 साल का लकी खुशकिस्मत नहीं निकला। बुखार आया और 3 दिन के अंदर गुजर गया। जिसने जन्म दिया उस माँ का अब रो रो के बुरा हाल है। लोगों की राय पे सरकारी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, लेकिन बचा नहीं। 3 दिन हो गए करीब बुखार डेंगू, जांच भी करवाए, फिर सबने कहा कि सरकारी अस्पताल ले चलो। वहाँ कुछ लोगों ने डॉक्टरों और नर्सेस वगैरह लापरवाही भी करे बहुत, फिर सुबह रेफर कर दिए आगरा के लिए। आगरा ले जा रहे थे 10 मिनट पहले। सुनील फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज में बीमार बेटे अभिजीत के बिस्तर से हटना नहीं चाहते। उनकी बेटी अंजलि 3 रोज पहले यहीं डेंगू से गुजर गई। अब इतनी दहशत में है कि किसी अनहोनी की आशंका से बेटे के बिस्तर से हटते नहीं हैं। आज से 6 दिन पहले दोनों बच्चों को बुखार आया था। उनमें से मेरी बेटी तीसरे दिन एक्सपायर हो चुकी है यहाँ पे, जिसके मतलब उसे ट्रीटमेंट में मतलब प्रॉब्लम आई। अब मैं कुछ नहीं, उसके मतलब बेटी की एक्सपायर हो गई मेरी, उसके बाद बेटा भर्ती है अभी। फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज का नज़ारा बहुत ही दिल दुखाने वाला है। बुखार से तड़पते बच्चे वार्ड में भरे हुए हैं। इतने बच्चे एक साथ शायद ही कभी बीमार होकर यहाँ पहुँचे हों। 45 बच्चों की मौत से बीमार बच्चों के माँ बाप में दहशत है। ज़्यादातर बच्चे जो हैं वायरल फीवर से पीड़ित हैं। इनमें कुछ केसेज में डेंगू फीवर भी निकल रहा है। इसके अलावा जो मौसमी बीमारियां हैं, मौसम के आधार पर उल्टी टट्टी, कई बार बुखार के साथ झटके आना, लेकिन वो दिमागी बुखार नहीं है। 6 महीने से 5 साल के बीच में बुखार के प्रति कई बच्चों का दिमाग थोड़ा कमज़ोर होता है, तो उनको झटके आ जाते हैं और वो चिंता की बात नहीं है। इसी वार्ड में 15 साल की कोमल भी भर्ती है। कोमल बुखार आने पे शनिवार को यहाँ भर्ती हुई थी। घर वाले उम्मीद में थे कि अब ठीक हो जाएगी, लेकिन अब डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, उसे अलीगढ़ ले जाने को कह रहे हैं। बच्चों में बुखार का पहला मामला 18 अगस्त को सामने आया था। बीजेपी के विधायक मनीष असीजा हर मरने वाले बच्चे के घर जा रहे हैं और मौतों के आंकड़े भी रख रहे हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ से
निकले हैं उससे इस समय रेनू नाम की एक बेटी है चारबाग में, उसकी डेथ हुई। तो 39 और 6 जो 6 उस समय तक तो जिला प्रशासन अपनी और व्यवस्थाओं में था, तो ये हो गई 45 और हमारे हिसाब से उस वक्त हो रही थे 49-50, आज हो गई 52-53। इतने बच्चों की मौत की खबर सुन सीएम योगी आदित्यनाथ कल खुद अचानक फिरोजाबाद पहुंच गए। अस्पताल बच्चों को देखने भी गए और जो बच्चे गुजर गए हैं उनमें से कुछ के घर अफसोस जाहिर करने भी गए। मेडिकल कॉलेज में पर्याप्त मात्रा में मैन पावर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। हर एक व्यक्ति को बेहतर सर्विलांस के माध्यम से उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। बच्चों को बुखार तो आता ही रहता है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे बच्चों की मौत दहशतनाक भी है और चिंता का सबब भी। उम्मीद है कि एक्सपर्ट्स इसके बारे में कोई राय कायम करेंगे और शायद बच्चों की ज़िंदगी बचाने में कामयाब होंगे। फिरोजाबाद में जितेंद्र और कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ लखनऊ से कमाल खान, NDTV इंडिया। देश के बाद में टीकाकरण से जुड़ी हुई अहम जानकारी। कोरोना के टीके का पिछला रिकॉर्ड टूट गया है। एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा टीके आज लगे हैं। 27 अगस्त को 1,03,35,290 टीके लगे थे, तो आज अब तक 1,08,83,963 टीके लगे हैं।